ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, माम चया अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। देखिए, कहते हैं कि जो पुरुष अव्यभिचारी व्यक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्म भूयाय उस वैसा बन जाता है। अब जैसे देखिए समझते हैं, अव्यभिचारिण का अर्थ होता है कि जिसमें जो अव्यभिचारी हो, मतलब व्यभिचारी का मतलब होता है जिसका मन भटकता रहता है, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आचार, विविध प्रकार के आचार होते हैं व्यभिचारी। जो स्थिर नहीं होता वो व्यभिचारी कहलाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग क्या है यहाँ पर, अब देखिए, भक्ति मतलब भज धातु से है। भज धातु का मतलब है किसी काम में निष्ठा से लगे रहने को कहते हैं भज। तो भक्ति योग से निरंतर और सारा अपना ध्यान जो है वो मुझ में लगाए रहता है। मुझ में किसमें? परमात्मा में। और परमात्मा में कैसे लगाए रहता है? देखिए, इसको अगर जोड़ना है, इसका कनेक्शन बैठाना है, तो आप ये समझिए कि जो ये त्रिगुणातीत स्थिति होती है, जब हम तीनों किसी भी गुण के प्रभाव में नहीं होते, तो हमने देखा कि वो एक दरवाजा है भगवान तक पहुंचने का, परमात्मा तक पहुंचने का। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो मुझ में, हमने उस दरवाजे तक पहुंचना है तो वहां पर होना चाहिए। वहां जो भक्ति भाव से रोज पहुंचता रहता है। कैसे? इस बात को जीवन में, व्यवहार में लाने का एक तरीका यूं हो सकता है कि हम सारे कामों को करते समय अपने तीनों गुणों का कैसे काम हो रहा है, कैसे वो अपना काम कर रहे हैं। कौन से तीनों गुण? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, वो कैसे काम कर रहे हैं, इसको भली भांति समझते हुए ये ध्यान रखें कि हमें इन सब में, सारी परिस्थितियों में समभाव रखना है और हमें उस दरवाजे पर, उस द्वार पर पहुंचना है। इसमें समभाव से रहने से ही हम द्वार पर पहुंच सकते हैं। और जब द्वार पर पहुंच सकते हैं तो इस कार्य को सतत करने की चेष्टा करनी है। अव्यभिचारी भक्ति योग से मुझको निरंतर भजना है, तब हम तीनों गुणों को, ये तो बात स्वाभाविक हो गई, भाई तीनों गुणों को भी ये छोड़ गए तभी तो आगे के दरवाजे पे पहुंचेंगे हम। तो भगवान यहाँ पर बहुत स्पष्ट हमें नियम बता रहे हैं, लेकिन इसको करना बड़ा कठिन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं भगवान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।